हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का नया वीडियो में आयुष सर के साथ आपके प्यारे चैनल ईडीयू 360% में। ये वीडियो आधे कल छोड़े थे, वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो कल हमने ये पढ़ लिया था कि अल्टरनेटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है। अल्टरनेटर और डीसी मोटर में क्या अंतर होता है? तो हमने पढ़ा था डीसी मोटर में फील्ड फिक्स रहता है और आर्मेचर रोटेट करता है, जबकि अल्टरनेटर यानी हमारी एसी की जनरेटर में आर्मेचर स्टेटर पे रहता है और फील्ड रोटेट करता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। और फिर जो हमने पढ़ा था कि स्टार कनेक्शन यानी कि अल्टरनेटर का जो आर्मेचर होता है उसको स्टार में काहे कनेक्ट करते हैं, ये भी पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ लिया था जो अल्टरनेटर का बॉडी होता है उसको हम अर्थिंग क्यों करते हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि 11 केबी पर ही हम लोग ज्यादा पावर का जनरेशन क्यों करते हैं, 3.3 केबी पे क्यों नहीं करते हैं और 11 केबी पे क्यों नहीं करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, जो जस्ट अल्टरनेटर से जो 11 केवी का बिजली उत्पन्न हो रहा है उसके बाद जो पावर को स्टेप अप करने का काम कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बारे में पूरा पढ़ लिया था। हम स्टार डेल्टा में स्टेप अप ट्रांसफार्मर को क्यों कनेक्ट करते हैं इसके भी बारे में पढ़ लिया था। और ये 11 केवी को 765 केवी और 400 केवी तक क्यों बढ़ाता है, स्टेप अप करता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। इसके एक पॉइंट को अर्थिंग कर देते हैं, इसके स्टार कनेक्टेड से जो हमें न्यूट्रल मिलता है उसको क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हमने पढ़ लिया जनरेशन। अब कल हमने एक फ्लो डायग्राम बनाया था कि पावर सिस्टम दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो हमारा ट्रांसमिशन है वो पुनः दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा ट्रांसमिशन है वो पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो कल के जैसा ही आज वाला वीडियो होने वाला है। आप हमारे शेर हैं, आप जहां भी जाएंगे पावर सिस्टम आपको मिलेगा, वहां दहाड़ के आएंगे, वहां दहाड़ के आएंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें पॉइंट डालिए। पहला प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसके बाद लिखिए इसके नीचे, इसके अंतर्गत 765 केबी से, इसके अंतर्गत 765 केबी से 132 केबी की लाइन आती है। इसके अंतर्गत 765 केबी से 132 केबी की लाइट आती है, जिसमें 765 केबी, 400 केबी, 220 केबी, 132 केबी आते हैं। 220 केबी, 132 केबी आते हैं। अब देखिए एक बात इसी में दूसरा पॉइंट बना करके लिखिए, स्टार बना करके लिखिए कि ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का लेवल किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज का लेवल किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम कहीं कहते हैं ना कि अरे ये 765 केवी की लाइन है, ये 400 केवी की लाइन है, ये 220 केवी की लाइन है और 132 केवी की लाइन है। तो हम काहे कहते हैं कि ये इतने केवी की लाइन है, इसके वोल्टेज काहे डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला लिखिए पॉइंट, उसमें पहला डिस्टेंस पे और दूसरा पावर ट्रांसफर। पहला डिस्टेंस, दूसरा पावर ट्रांसफर, दूसरा पावर ट्रांसफर और तीसरा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पे। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पे
पावर वोल्टेज लेवल किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस पे, पावर पे और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पे। कैसे डिपेंड करता है ये सब आपको बताया जाएगा। तो देखिए डिस्टेंस पे कैसे पावर डिपेंड करता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है R, वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमारा प्रतिरोध होता है R लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम क्या करते हैं भैया, अगर हमें 100 केवी की लाइन है, ठीक है, नहीं 100 किलोमीटर की लाइन है, तो हम लाइन के दूरी को तो कम नहीं कर सकते हैं ना, कि 100 किलोमीटर दूर हमें लाइन भेजनी है, तो कहें नहीं भैया 80 किलोमीटर पे ही तुम खंबा गाड़ के आ जाओ, ऐसा तो है नहीं। हम 100 किलोमीटर की लाइन है तो हम 100 किलोमीटर ही ना भेजेंगे। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ, तार की दूरी बढ़ने के साथ साथ, लंबाई बढ़ने के साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। पहले था 100 केवी, 100 किलोमीटर, अब हो गया 200 किलोमीटर की हमको लाइन बनानी है। तो पहले जो प्रतिरोध था वो अब डबल हो जाएगा, लेंथ भी डबल हो जाएगा, प्रतिरोध डबल हो जाएगा, और क्या डबल हो जाएगा, लेंथ भी डबल हो जाएगा। तो I²R, तो हमारा प्रतिरोध डबल होने की वजह से जो लॉस होगा, उस दूरी में जो लॉस होगा वो भी डबल हो जाएगा। और IR डबल होने से प्रतिरोध, उसका वोल्टेज ड्रॉप भी डबल हो जाएगा। इसीलिए हम करते क्या है, दूरी को तो हम नहीं घटा सकते हैं, दूरी को तो हम कम ही नहीं कर सकते हैं भैया। कैसे हम दूरी को कम कर सकते हैं, तो दूरी कम नहीं होगा तो प्रतिरोध कम होगा, नहीं होगा। दूरी को कम नहीं कर सकते तो प्रतिरोध को कम नहीं कर सकते। और हम कल के लेक्चर में पढ़े हैं कि चलो भैया अगर तुम ड्रॉप हो रहे हो, प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते हैं, प्रतिरोध को हम कम नहीं कर सकते हैं, तो हम करंट को कम कर देंगे, करंट को कम कर देंगे। और करंट हमारा कैसे कम होगा, तो करंट हमारा देखिए, पावर जो P होता है ट्रांसफार्मर, VI cos फाई, यहाँ पे cos फाई जो होता है वो लोड के नेचर पे डिपेंड करता है। हम वोल्टेज को अगर बढ़ाते हैं तो हमारी करंट का होगी, कम हो जाएगी। वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी करंट का होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पावर जो है वो हमें कांस्टेंट रखना है, पावर कांस्टेंट रखना है। कैसे कम हो जाएगा, देखिए पावर है 6 और ये है वोल्टेज 3, ये है करंट 2। पावर को अगर कांस्टेंट रखना है, यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं 6 करते हैं, तो हमारी करंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। 2 था 1 हो जाएगा, तभी ना 3 × 6, 3 × 2 = 6 और 6 × 1 = 6, तभी ना पावर कांस्टेंट होगा। तो हम करंट के वैल्यू को कम करेंगे, इसके लिए हमें वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। तो वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करती है, लाइन की दूरी पे। वोल्टेज किस बात पे डिपेंड करती है, तो दूरी पे डिपेंड करती है। और देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है 765 केवी, दूसरा है 400 केवी, तीसरा है 220 केवी, और चौथा है 132 केवी। तो हम इसमें ये पूछ ले कि किस वोल्टेज वाली लाइन को कम दूरी के लिए बनाया जाता है, किस वोल्टेज वाली लाइन को कम दूरी के लिए बनाया जाता है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 132 केवी। काहे 132 केवी, कि इसका वोल्टेज कम है, इसके दूरी को बढ़ा देंगे तो इसमें ड्रॉप होने, जो वोल्टेज ड्रॉप या लॉसेस होने लगेगा वो अधिक होने लगेगा। और सबसे ज्यादा दूरी के लिए 765 केवी की लाइन हम बनाते हैं। ज्यादा दूरी के लिए 765 केवी की लाइन बनाते हैं, और कम दूरी के लिए 132 केवी की लाइन बनाते हैं। अब देखिए हमें करना है पावर को डिलीवर। दूसरी बात उसी में आप पहले लिखे थे, डिस्टेंस। दूसरा है पावर ट्रांसफर। तो पावर जो ट्रांसफर होता है उसको आप समझ लीजिए कि ये वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है। तो पावर P = VI cos फाई होता है। इसकी हम बात नहीं करेंगे, ये लोड के नेचर पे
डिपेंड करता है। ये किस पे डिपेंड करता है? लोड के नेचर पे। हम करंट को तो यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, काहे भैया करंट को नहीं बढ़ाएंगे? अगर हम करंट को बढ़ाते हैं तो आई स्क्वायर आर और आई आर वोल्टेज, उसमें लाइन में होने वाली लॉसेस बढ़ जाएंगी और वोल्टेज ड्रॉप हमारा बढ़ जाएगा। तो हम करते क्या है, क्या करते हैं? हम कहते हैं कि हम बढ़ाएंगे वोल्टेज, वोल्टेज को हम बढ़ा देंगे। तो इसीलिए वोल्टेज पावर अगर ज्यादा हमें ट्रांसफर करना है तो हम किसको बढ़ाएंगे? वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। अब आता है फिर हमारे पास चार ऑप्शन, 765 केबी, 400 केबी, 220 केबी और 132 केबी। अब पूछता है कि इन चारों लाइन में से सबसे ज्यादा पावर को कौन सी लाइन ढोएगी या सबसे ज्यादा पावर को कौन सी लाइन ट्रांसफर करेगी? तो हम कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा पावर तो हाई वोल्टेज वाली लाइन 765 केवी पावर को ट्रांसफर करेगी और सबसे कम 132 केवी वाली लाइन पावर को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, दो बातें हमने समझ लिया है एकदम कंसेप्ट वाइज कि पावर को हमने वोल्टेज लेवल किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पहला हमने पढ़ लिया दूरी पे, उसकी कंसेप्ट भी आपको एकदम धागा खोल करके समझा दिया गया। दूसरा पावर ट्रांसफर पे, उसका कंसेप्ट भी आपको धागा खोल के समझा दिया गया। और ये है तीसरा है स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी। स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी ये आपको अलग से एक वीडियो में, अलग से आगे, मतलब कि आगे के वीडियो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उससे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है VS VR बाई एक्स साइन डेल, यहां से समझ लेते हैं। अब देखिए, अगर हम किसी फिक्स केबी की लाइन को बनाते हैं, अगर हमें बनानी है 400 केबी की लाइन को, तो 400 केबी के लाइन को बनाते ही हमारा जो डेल है और रिएक्टेंस है एक्स, इसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। जो हमारा डेल है और रिएक्टेंस, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं VS और VR की। तो VS यहाँ पे सेंडिंग एंड का वोल्टेज है और VR है रिसीविंग एंड का वोल्टेज। VR का है रिसीविंग एंड का वोल्टेज। तो हमारा जो VR है भैया, VR को खुद VS पे डिपेंड कर रहा है। अगर हम वोल्टेज को भेजेंगे तब ना हमें वोल्टेज प्राप्त होगा। अगर हम ट्रांसमिशन लाइन से वोल्टेज को भेजते हैं तब ना हमारे घर पे वोल्टेज मिलता है। अगर हम वोल्टेज भेजेंगे ही नहीं तो वोल्टेज मिलेगा कैसे? तो इसकी भी बात नहीं करेंगे। VR VS पे डिपेंड करता है। तो देखिए, VS को जब हम बढ़ाएंगे यानी सेंडिंग एंड के वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? लाइन की स्टेबिलिटी, हमारी लाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बहुत अच्छी हो जाएगी। लाइन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और लाइन की स्टेबिलिटी अच्छा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइन की स्टेबिलिटी अच्छा होना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में फिर चार क्वेश्चन ऑप्शन आते हैं। 765 केबी, 400 केबी, 400 केबी, 220 केबी, 132 केबी। अब कह रहा है कि इन चारों वोल्टेज में से किसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा? इन चारों वोल्टेज में से किसका स्टेबिलिटी भैया सबसे ज्यादा होगा? तो हम कहेंगे कि सर सेंडिंग एंड का वोल्टेज अगर सबसे ज्यादा होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। तो 765 केबी वाले लाइन की स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? सबसे ज्यादा होगी। और सबसे कम स्टेबिलिटी होगी 132 केबी वाले लाइन की। और देखिए, जो ट्रांसमिशन लाइन यूज किया जाता है हमारा यहां तक 132 केबी तक, इसमें अब पावर हमने जनरेट कर दिया, पावर को हमने स्टेप अप कर दिया। और ढोने के लिए कोई माध्यम चाहिए ना। पावर को ढोने के लिए ऐसा तो नहीं ना है कि हम झोले में पावर को ले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इस ट्रांसमिशन लाइन में पावर को ले जाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन में पावर को ले जाने के लिए 3 फेज 3 वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। 3 फेज 3 वायर
सिस्टम का यूज किया जाता है। स्टार इसे बनाइए। अगला पॉइंट लिखिए कि पावर को ढोने के लिए प्राइमरी ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिशन लाइन में हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का यूज किया जाता है। अब देखिए थ्री वायर सिस्टम, यहां से भी एक आपको छोटा सा हम कंसेप्ट बताते हैं। अरे भैया, जब हम डेल्टा और स्टार में कनेक्शन किए हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, तो ई रहा हमारा डेल्टा, ई रहा हमारा स्टार, ये हमारा न्यूट्रल है ना, तो थ्री फेज 4 वायर सिस्टम हुआ ना। हम कहेंगे नहीं, इसका हम फिजिकली यूज करते ही नहीं है, इसको हम यहीं पे अर्थ कर देते हैं। केवल थ्री फेज और थ्री वायर सिस्टम को, मतलब आर वाई बी को ढोते हैं। और बैलेंस कंडीशन में आर वाई बी के बीच करंट, आर वाई और बी के बीच करंट का डिफरेंस 0 होता है। बैलेंस कंडीशन में आर बाई बी के बीच करंट का डिफरेंस का होता है 0 होता है। तो हम इसको डेल्टा और स्टार में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये भी बताया था। स्टेप अप को डेल्टा स्टार में कनेक्ट करते हैं, ये बताया था। स्टेप डाउन को स्टार डेल्टा में कनेक्ट करते हैं, इसी का अपोजिट कंसेप्ट है। एक जगह बस एक्सेप्शन आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, वहां भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट लिखिए स्टार बना के, टू टाई लाइन या पावर पूल, टू टाई लाइन ब्रैकेट में लिखिए पावर पूल। अब इसको भी हम समझते हैं, टू टाई लाइन और पावर पूल। तो पावर पूल से क्या मतलब है, पावर पूल को क्या समझते हैं? देखिए, तो भैया हम पावर पूल से क्या समझते हैं, क्या है पावर पूल? पावर पूल क्या है? तो देखिए, एक ट्रांसमिशन लाइन एक जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है, ऐसी ही एक और ट्रांसमिशन लाइन दूसरे जनरेटिंग स्टेशन से आ रही है। हमारे एक ही स्टेट में कई जनरेटिंग स्टेशन है, कई पावर प्लांट हो सकते हैं, तो कई ट्रांसमिशन लाइन ऐसी ही इससे जुड़ रहा है। अब देखिए क्या होता है कि आप कभी बारिश अगर आपके गांव में होता है तो आप देखते होंगे कि आपके गांव के पास जो नाला होता है उनमें बहुत सारी नालियों से पानी भर भर के आता है, उस नाले में छोड़ करके चला जाता है। तो ये जो बहुत सारे नाले हैं यानी रास्ते हैं, ये है ट्रांसमिशन लाइन, और ये जो हमारा तालाब है ये है पावर पुल, इसको हम ग्रिड कहते हैं। तो बहुत से ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने को टू टाई लाइन कहते हैं। बहुत से ट्रांसमिशन लाइन को एक साथ इंटर कनेक्शन करने को टाई लाइन कहते हैं। तो इसको पावर पुल इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे जनरेटिंग स्टेशन से पावर को ला करके और यहाँ पे भरने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर पुल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर पुल बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांसमिशन लाइन है ये सारी की सारी अपनी सप्लाई किसको करा रही है, एक ग्रिड को करा रही है। और जो कंज्यूमर होता है वो ट्रांसमिशन लाइन से नहीं जुड़ता है। जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता, जैसे हम, आप, फैक्ट्री, कंपनी, ये सारी की सारी किससे जुड़ी होती हैं, ग्रिड से जुड़ी होती हैं। सारी की सारी किससे जुड़ी होती हैं, ग्रिड से जुड़ी होती हैं। यानी कि कंज्यूमर ट्रांसमिशन लाइन से नहीं जुड़ता है, कंज्यूमर किससे जुड़ता है, ग्रिड से जुड़ता है।
अब देखिए जो अगला पॉइंट इसी में हम लोग लिखने वाले हैं प्राइमरी ट्रांसमिशन में, तो क्या होने वाला है कि हम यहां से सप्लाई, प्राइमरी ट्रांसमिशन से सप्लाई किसके पास भेजते हैं। तो स्टार बना करके लिखिए कि प्राइमरी ट्रांसमिशन से सप्लाई वेरी लार्ज कंज्यूमर, वेरी लार्ज कंज्यूमर को भेजते हैं, वेरी लार्ज कंज्यूमर को भेजते हैं। अब देखिए होता क्या है कि वेरी लार्ज कंज्यूमर, अगर लार्ज कंज्यूमर की हम बात किससे करते हैं, ये तो नहीं है कि लार्ज कंज्यूमर यानी उसका कपड़ा बहुत बड़ा अटता है, उसका शरीर बहुत बड़ा है। लार्ज, वेरी लार्ज कंज्यूमर यानी वो पावर का खपत, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज बहुत ज्यादा करता है, इसलिए हम उसको लार्ज कंज्यूमर कहते हैं। अरे भैया तो हम इधर से भी तो भेज सकते थे 33 के भी 11 के भी, लेकिन हम 132 के भी काहे भेजे। तो हम पावर को जो कंज्यूम करता है उसका वोल्टेज बढ़ा करके भेजते हैं। जो ज्यादा पावर जो कंज्यूमर होता है उसका हम लोग वोल्टेज क्या करते हैं, बढ़ा करके भेजते हैं, ताकि उसके लाइन में जो आने वाली ड्रॉप हो, लॉस हो, वो क्या हो जाता हो, कम हो जाता है। तो हम हाई पावर से सप्लाई भेज देते हैं। अब बात करते हैं कि सर इतने बड़े कंज्यूमर कौन है, तो ये है हमारा इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, तो देखिए इंडियन रेलवे में करते क्या है हम लोग कि कहीं उसके आसपास के सब स्टेशन से 132 केवी की लाइन इंडियन रेलवे के किसी स्टेशन पे भेज देते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हमारा गोरखपुर स्टेशन, गोरखपुर स्टेशन पे इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे ट्रैक हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रीफाइड ट्रैक है, कोई ना कोई ट्रेन वहां पे हमेशा खड़ी रहती है, वो बिजली को ड्रॉन करती रहती है, जो ऊपर ट्रैक्शन सिस्टम लगा रहता है उससे। तो हम 132 केवी की लाइन भेजते हैं, तो सर रेलवे तो 25 केवी पे काम करता है। अरे भैया तो हम कह रहे हैं ना कि हम 132 केवी भेज देंगे, वो भैया स्टेप डाउन करके जितना काम होगा उतना काम कर लेंगे। तो यहां से हम वेरी लार्ज कंज्यूमर को क्या करते हैं, सप्लाई भेजते हैं। यहां से क्या करते हैं, हम वेरी लार्ज कंज्यूमर को सप्लाई भेजते हैं। और इस भी समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट। अब लिखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन। दूसरा जो था वो था सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग पॉइंट बना करके लिखेंगे कि इसके अंतर्गत 66 केवी और 33 केवी, 66 केवी से लेकर के 33 केवी तक के वोल्टेज आते हैं। 66 केवी से 33 केवी तक के वोल्टेज आते हैं। आपको जो बोला जाएगा आपको वही लिखना है, सारे जो हम समझाएंगे वो नहीं लिखना है। 66 केवी से 33 केवी के वोल्टेज आते हैं। अब ठीक है, करते क्या है, अब सर यहां से हम जो सप्लाई करते हैं ना, क्या हुआ लल्ला, तो वो लार्ज कंज्यूमर को करते हैं, वेरी लार्ज नहीं, लार्ज कंज्यूमर को। अब लार्ज कंज्यूमर कौन है भैया, तो जिनकी पावर का डिमांड ज्यादा हो लेकिन वेरी लार्ज कंज्यूमर से ज्यादा नहीं हो, जिसकी पावर की जो पावर खपत करता हो अपने यहाँ वो बहुत ज्यादा करता हो, लेकिन वो वेरी लार्ज कंज्यूमर से वो पावर का खपत नहीं करता हो। ठीक है, कौन है ये है हमारा फैक्ट्री इंडस्ट्री। फैक्ट्री इंडस्ट्री को यहां से हम लोग दे देते हैं, उसको पावर अगर ज्यादा चाहिए तो हम वोल्टेज ज्यादा वाले ट्रांसमिट कर देते हैं। पावर उसको ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को ज्यादा हम लोग क्या करते हैं कि बढ़ा करके भेज देते हैं। अब बात आती है कि सर हम लोग स्टेप अप किए हैं एक बार और स्टेप डाउन हम स्टेप वाइज करते आ रहे हैं। काहे तो स्टेप अप किए हैं एक बार, ले जी लो अपनी जिंदगी। इसके बाद स्टेप डाउन धीरे धीरे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको अलग अलग वोल्टेज लेवल की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग वोल्टेज लेवल की रिक्वायरमेंट है। इंडियन रेलवे को हमने 132 केवी पे भेज दिया, इनको 66 केवी पे भेज दिया, कोई कमर्शियल बिल्डिंग होगी उसको 33 केवी पे भेज दिया, कोई बड़ा उपभोक्ता होगा उसको 11 केवी पे भेज दिया।
तो अलग अलग जो कि वोल्टेज लेवल होता है, डिमांड होती है हमारी अलग अलग सेक्टर में, इसीलिए जो हम इसका स्टेप डाउन करते हैं वो अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसके बाद अब देखिए ई लिख लिए होंगे, तो ई लिखने के बाद अगला पॉइंट डालिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहां से लिखिए पहला पॉइंट कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करने की कड़ी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की कड़ी 132/33 kV होता है। पहला पॉइंट हो गया। ट्रांसमिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करने की कड़ी, यहां से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो जाता है, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग करने की कड़ी 132/33 kV की 33 kV होता है। आगे लिखिए इसके अंतर्गत, दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत 11 kV 6.6 kV 3.3 kV और 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं, 1.1 kV के वोल्टेज आते हैं। और देखिए होता क्या है, लिख लिए। अब आपको यहां से समझाते हैं एक बात। जो आपके गांव के पास जो बिजली घर है ना, जो आपके गांव के पास बिजली घर, जिसको आप बोलते हैं कि हमारा पावर हाउस है, वो पावर हाउस जनरली एक सब स्टेशन होता है, ठीक है। क्या होता है? सब स्टेशन, बिजली घर। वहां से या तो 11 kV या तो 33 kV की सप्लाई आती है। सॉरी, देखिए यहां से जो सप्लाई है वो 132 kV या 33 kV की आती है। अरे सर 132 kV तो ट्रांसमिशन में आ गया। जब हम लोग पावर का स्टेप अप 765 kV पे करते हैं तो हम 132 kV को डायरेक्ट आपके जो गांव के पास सब स्टेशन है वहां तक भेज सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली 33 kV पे भेजते हैं। और ई क्या होता है? ई हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन से लाइन आती है और ये इसको स्टेप डाउन कर देता है। 11 यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 11 kV पर स्टेप डाउन कर देता है, जो किस चीज में बदल देता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बदल देता है। तो किस चीज में बदल देता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में बदल देता है। अब देखिए ये जो 11 kV है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फीडर। जो 11 kV वाला तार निकल के आता है उसको बोलते हैं हम लोग फीडर। और ये फीडर क्या करता है? तो इसका नाम फीडर काहे है? तो इस सप्लाई को फीड कराने का काम करता है, सप्लाई को फीड कराने का काम करता है, यानी देने का काम करता है। जो आपकी कॉलोनी है ना, कॉलोनी, उस कॉलोनी में एक कहीं गिरा पड़ा रखा ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रखा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके कॉलोनी में। उस पे 3 बूशिंग ऐसे लगे होंगे। वो 3 बूशिंग पे लाइट मोटी मोटी आती है, वो इलेक्ट्रिसिटी मोटी मोटी वायर में आती है, इससे जुड़ जाती है। इसमें किसी भी प्रकार की कटिया आप नहीं फंसाते हैं। इसमें कटिया फंसाएंगे ना तो सारे आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट है सारे से धुआं निकल जाएगा। और फिर यहाँ पे 3 बूशिंग होता है। यहाँ से जो तार निकल के आता है ना, 4 ठे, क्या होता है? इसमें ई आपको घर घर और घर के सामने से जो तार जाता है वही होता है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसको बोलते हैं फीडर। तो फीडर करता क्या है? इसी को बोलते हैं फीडर। फीडर सप्लाई को फीड कराने का कार्य करता है। फीडर सप्लाई को फीड कराने का कार्य करता है। अब देखिए इसका जो हमारा ई रहा फीडर 33 kV को 11 kV में बदलने वाला, इसका कनेक्शन स्टार डेल्टा में होता है। जानते हैं भाई, स्टेप अप है तो स्टार डेल्टा,
कॉन्सेप्ट हमने कल वाले वीडियो में समझ लिया था। स्टेप डाउन है तो स्टार डेल्टा, स्टेप अप है तो डेल्टा स्टार रहता है। सर ये भी तो स्टेप डाउन है, यहाँ पे हम लोग डेल्टा और स्टार काहे लगाए हैं? भैया डेल्टा और स्टार काहे लगाए हैं? और देखिए बात आती है फीडर की, तो मैं ये पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं यहां से ये पूछ लेता हूं, यदि किसी कॉलोनी में 33 केबी का एक फीडर गया है और किसी कॉलोनी में एक 11 केबी का फीडर गया है, एक फीडर किसी कॉलोनी में 33 केबी का, एक फीडर किसी कॉलोनी में 11 केबी का, इससे आप क्या समझते हैं? काहे एक पे 33 केबी का गया है, काहे एक पे 11 केबी का गया है? तो इससे हम ये समझते हैं कि सर जो 33 केबी वाला कॉलोनी है ना, उसमें पावर का यूज बहुत ज्यादा होता है, पावर का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है, घर बहुत ज्यादा होगा, ये सब। और जो 11 केबी वाला फीडर है, उस कॉलोनी में घर कम होंगे या उस कॉलोनी का पावर कंजप्शन कम होगा, उस कॉलोनी का पावर कंजप्शन कम होगा, क्योंकि पावर कंजप्शन ही वोल्टेज पे डिपेंड करता है। पावर का ट्रांसफर किस बातों पे डिपेंड करता है? वोल्टेज के बातों पे डिपेंड करता है। अब आप लोग ने ये लिख लिया होगा, अब इसको मिटाइए। जो चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, यहां तक का लास्ट पॉइंट, अब ये लिखिए कैसे? चौथा पॉइंट लिखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। लो भैया लिख दिया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होगा? तो हमने ये कहा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केबी का जो फीडर है, जो आपके कॉलोनी में, आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में जो इसे गिरा पड़ा ट्रांसफार्मर लगा होगा ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये करता क्या है कि फीडर आते हैं, तीन फीडर आते हैं और इनमें RYB, और इनको 4 तार में चेंज करके निकाल देता है, जिसका सिस्टम होता है 3 फेज 4 वाट। तो इसमें आप पहले कुछ पॉइंट को लिख लीजिए। अभी हम लाइन कहां तक ला दिए हैं? लाइन ला दिए हैं आपके घर के पास जो ट्रांसफार्मर पड़ा है उसमें। अब वहां से भी हम लोग तार निकालेंगे, लेकिन पहले इसमें कुछ पॉइंट लिख लीजिए। इसके अंतर्गत सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत 650 वोल्ट, किलो वोल्ट नहीं, अब 650 वोल्ट, 415 वोल्ट 3 फेज के लिए 415 वोल्ट, 240 वोल्ट या 230 वोल्ट, 110 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब देखिए बात हमने ये कर लिया कि सर ठीक है, ये बताइए कि यहाँ पे हम लोग सारे लोग जानते हैं कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वहां लगा रहता है डेल्टा स्टार। काहे लगा होता है? कल के वीडियो में कंसेप्ट बता दिए हैं। तो स्टेप डाउन जो होता है उसमें स्टार डेल्टा लगा होता है, लेकिन आपने यहाँ पे एक्सेप्शन मारे हैं, काहे यहाँ डेल्टा स्टार लगा है? तो हम ही कहेंगे कि देखो बाबू, इसमें जो स्टार होता है, स्टार उसमें एक न्यूट्रल मिलता है, और जो छोटे कंज्यूमर होते हैं, जिनको एक बल्ब, पंखा, घर आप जो चलाते हैं, छोटे कंज्यूमर हैं जो हम अपने घर पे लाते हैं, उसमें एक फेज और एक न्यूट्रल की जरूरत होती है। तो हमें फिजिकली एक न्यूट्रल की काम पड़ता है। वह न्यूट्रल के लिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं? स्टार कनेक्शन किए हैं। उसी न्यूट्रल के लिए हम क्या किए हैं? स्टार कनेक्शन किए हैं, तो हमें मिल जाता है न्यूट्रल। ठीक है सर, कोई बात नहीं, डेल्टा को स्टार में बदल दिए। अब यहाँ जो है, यहाँ वो स्टार ही रहने देना चाहिए था ना, ये काहे डेल्टा में बदल दिए? काहे बदल दिए? बड़ी दिक्कत हुआ। तो हमने ये बताया कि इसको स्टार में इसलिए बदले न्यूट्रल के लिए, इसको डेल्टा में इसलिए बदले हैं हार्मोनिक्स को
कम करने के लिए, हार्मोनिक्स को कम करने के लिए। अब पूछोगे तुम लोग, सर यहीं पे हमको हार्मोनिक्स कम करने की क्या जरूरत थी, काहे हम लोग दूसरे जगह हार्मोनिक कम नहीं किए? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। हार्मोनिक्स यहीं कम काहे हुआ, ऊपर काहे कम नहीं हुआ? अरे भैया, तो हार्मोनिक्स जो कम यहाँ इसलिए नहीं हुआ, अब पीछे के जगह पे, कि वहां से हम लोग सप्लाई ले ही नहीं रहे थे। यहां से सप्लाई 132 केबी की जा रही थी, यहां से सप्लाई, ठीक है 132 केबी की जा रही थी, तो जो सप्लाई अपने लेगा ना, जहां पे इसको सप्लाई की, तो वहां पे एक ट्रांसफार्मर लेकर के उतारेगा इस सप्लाई को, ठीक है। जो यहाँ से 33 केबी या 66 केबी वाले कंज्यूमर है, लार्ज कंज्यूमर, वो भी अगर सप्लाई ले जाएंगे तो उसको उतारने के लिए वो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, इसके बाद वो ट्रांसफार्मर पे उसको उतारेंगे स्टेप अप स्टेप डाउन करके, ठीक है। अगर यहाँ से हम लोग जो मोहल्ले से लाइन लेकर के घर पे आता है, उसको अपने यहाँ उतारने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर तो लगाते नहीं है, इसीलिए हम इसमें इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। और डेल्टा का ये नेचर होता है हार्मोनिक्स को कम कर देना, डेल्टा का नेचर होता है हार्मोनिक्स को कम कर देना। अब स्टार बना करके लिखिए दूसरा पॉइंट, इसमें ये भी हम लोग समझ लिए कि इसका डेल्टा स्टार में कनेक्शन क्या होता है, तो ये बात को लिखिए स्टार बना के, ये बात को लिखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाली ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने वाली ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कनेक्शन में कनेक्ट होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है, डेल्टा स्टार कनेक्शन में जुड़ा होता है, ताकि सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड को चलाने के लिए, सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड को चलाने के लिए क्या मिल सके भैया, तो न्यूट्रल मिल सके। क्या मिल सके, तो हमको न्यूट्रल मिल सके, ठीक है। अब हमने ट्रांसफार्मर पे ये फीडर ला करके रख दिया, अब यहां से निकला 4 तार, तो अब इसको लिखिए स्टार बना करके अगला पॉइंट, कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में थ्री फेज 4 वायर सिस्टम का यूज होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 4 वायर सिस्टम का यूज होता है। अब देखिए, ये जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो निकल के आता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। काहे इसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, ताकि जो आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, गिरा पड़ा हुआ है कचड़े में, वहां से जो तार निकलता है, तीन फेज और 4 तार, वो आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में हर घर के आसपास जा करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हर घर के पास जा करके क्या करता है भैया, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और घर में जा करके पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी कारण से जो इसका नाम पड़ा, इसी कारण से इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। मान ले रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर है, मानना नहीं है, होता है। अब देखिए, 4 तार आपके घर के सामने से गुजर रहा है, ई पोल पे पूरे चमकते हुए तार, 4 तार। आपने क्या किया कि आपके घर लगा था एनर्जी मीटर, लगा था ना, लगा है, नहीं लगा है तो अब लगवा लीजिए। देखिए, यहां से जो तार हम लोग यूज करके लाते हैं एनर्जी मीटर में, जो तार डिस्ट्रीब्यूटर से एनर्जी मीटर में, जो तार डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेकर के और एनर्जी मीटर को सप्लाई प्रोवाइड कराने का काम करती है, मोटे मोटे केबल, उसको कहते हैं सर्विस मेंस।
उसको क्या कहते हैं? सर्विस मेंस, उसको कहते हैं सर्विस मेंस। अब हमने जनरेटिंग स्टेशन से सप्लाई को आपके घर के बाहर तक ला दिया। ई गेट खोलिए, सप्लाई आपके घर के बाहर मौजूद। यस, अब देखिए क्या होता है। अब ई एनर्जी मीटर से आपके घर के अंदर फ्रिज के पास, कूलर के पास, पंखे के पास, बल्ब के पास, हीटर के पास, गीजर के पास, इंडक्शन के पास, मोटर के पास, तमाम चीजों के पास ले जाने के लिए जो काम किया जाता है ना, जो सिस्टम किया जाता है, उसको बोलते हैं वायरिंग। उसको क्या बोलते हैं भैया? वायरिंग। उसको क्या बोलते हैं? वायरिंग बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पूरे घर में आपके बिजली को पहुंचा दिए हैं, आपके घर के अंदर बिजली को पहुंचा दिए हैं। आप फैन चालू कीजिए, ऐसे हवा आराम से आनंद के साथ लीजिए। स्टार बना करके इसी में और पॉइंट लिखिएगा कि 132/33 केबी 132/33 केबी सब स्टेशन पर लगा ट्रांसफार्मर, 132/33 केबी सब स्टेशन पर लगा हुआ ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार स्टार में होता है। स्टार स्टार में होता है, स्टार स्टार में होता है। ठीक है, हम लोग बार बार सर स्टार को न्यूट्रल काहे कर रहे हैं? अरे भैया, जो आप एक बल्ब ऑन ऑफ कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव जनरेटिंग स्टेशन तक जाता है। आप कर रहे हैं अपने घर पे ऑन ऑफ, उसका प्रभाव कहां जाता है? जनरेटिंग स्टेशन तक। तो ये अगर इसको रिटर्न सप्लाई वापस मिलने लगेगी तो ये जल जाएगा। ये बस देने का काम करता है, लेता नहीं है, बहुत दानी है। तो सप्लाई अगर जा रही है, कुछ डैमेज हुआ तो वो न्यूट्रल से अर्थ हो जाएगी, डायरेक्ट इसको इफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए हम बार बार क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल को अर्थ करते आ रहे हैं, बार बार न्यूट्रल को अर्थ करते आ रहे हैं। अब लिखिएगा स्टार बना के 132 केबी तक की 132 केबी तक की सप्लाई टावर के माध्यम से आती है। 132 केबी तक की सप्लाई टावर के माध्यम से आती है या भेजी जाती है। 132 केबी की लाइन टावर के माध्यम से आती है या भेजी जाती है। दूसरा लिखिए 33 केबी से नीचे की लाइन, स्टार बना करके 33 केबी से नीचे की लाइन पोल के माध्यम से भेजी जाती है। 33 केबी से नीचे की लाइन किसके माध्यम से भेजी जाती है? पोल के माध्यम से भेजी जाती है। अब देखिए, ये जो ट्रांसमिशन होता है ना, स्टार बना करके लिखिए, ये जो ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन, उसमें वोल्टेज रेगुलेशन यानी परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन लिखिएगा, परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन 10 से 12% अलाउड है। ये जो ट्रांसमिशन है ना, हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 10 से 12% अलाउड होता है। जबकि स्टार बना करके उसी में अगला पॉइंट लिखिए कि जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में, जबकि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन 5 से 6% ही होना चाहिए। ये नियम बना दिया गया है कि जो हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन है उसमें परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन 10 से 12% होनी चाहिए, जबकि जो हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए वो 5 से 6% तक होना चाहिए। अब आप लोग यहाँ लिख लिए होंगे, तो हम आपको वोल्टेज रेगुलेशन बताते हैं वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है भैया? तो हम
समझ लीजिए कि एक सेंडिंग एंड पे वोल्टेज है, ये है वोल्टेज हमारा सेंडिंग एंड का, ठीक है। हम यहाँ से वोल्टेज भेज रहे हैं, सेंडिंग एंड का वोल्टेज है। यहाँ तार का अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो कुछ इसका इम्पीडेंस होगा जेड, ठीक है। यहाँ लगा है लोड, ये है हमारा लोड रिसीविंग एंड का है, रिसीविंग एंड। देखिए क्या होता है, यदि यहां से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो कुछ ड्रॉप या कुछ लॉस कराएगी, आई आर लॉस, आई जेड लॉस करा देगी, आई जेड लॉस करा देगी, जिससे यहाँ पे रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कम मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि फुल लोड और नो लोड की बात करते हैं, फुल लोड नो लोड की बात करते हैं, दोनों पे काट तो सेंडिंग वोल्टेज लॉस और रिसीविंग एंड के वोल्टेज, रिसीविंग एंड के वोल्टेज। तो हम मान लेते हैं कि सेंडिंग एंड के वोल्टेज को हम 20 वोल्ट भेजे थे, तो 5 वोल्ट का लॉस करा दिया था, तो यहाँ पे रिसीविंग एंड पे हमारा वोल्टेज कितना मिला, 15 वोल्ट। वही जब नो लोड की बात करते हैं तो हम 20 वोल्ट की सप्लाई को भेजे थे, तो यहाँ पे लॉस नहीं होगा। काहे लॉस नहीं होगा भैया, नो लोड पे सर्किट में किसी भी प्रकार की करंट ही फ्लो नहीं होगी, और जब करंट नहीं प्रवाहित होगी तो लॉस भी नहीं होगा, तो सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो हम यहां से ई कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन को हम ई कह सकते हैं। लिखिए वोल्टेज रेगुलेशन ऐसे डाल के, वोल्टेज रेगुलेशन ऐसे हेडिंग डालिए, वोल्टेज रेगुलेशन, इसी में आगे ऐसे करके डिफिनीशन इसका लिखिए, वोल्टेज रेगुलेशन का डिफिनीशन। किसी भी टर्मिनल के वोल्टेज में, किसी भी टर्मिनल के वोल्टेज में फुल लोड से नो लोड में, फुल लोड से नो लोड में जो भी इंक्रीजमेंट होता है, फुल लोड से नो लोड में जो भी इंक्रीजमेंट होता है उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं, उसे वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब ये वोल्टेज रेगुलेशन आप हर टाइम पे याद रखिएगा। अब देखिए फुल लोड से नो लोड पे गए हैं हम, तो क्या होता है, देखिए 5 वोल्ट का रेगुलेशन अंतर आ रहा है। ये 5 वोल्ट अगर हम ध्यान से देखें क्या है भैया, अरे यार ये तो लॉस है, तो कुछ है नहीं, ये रेगुलेशन काहे हो रहा है, लॉस के हो रहा है, तो वजह से हो रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वोल्टेज रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके वजह से, आई आर, वोल्टेज ड्रॉप के वजह से। वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज ड्रॉप के वजह से होता है, वोल्टेज रेगुलेशन किसके वजह से होता है, वोल्टेज ड्रॉप के वजह से होता है, ठीक है। अब सर यहाँ पे जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है, आपने लिखवाया था कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में वोल्टेज रेगुलेशन 10 से 12% हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, काहे, और यहाँ 5 से 6% भी नहीं कर पा रहे हैं, काहे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नियम काहे बना दिया गया। अब हम बताएंगे कि बाबू जो होता है इसको अगर कोई पूछ दे आपसे तो कैसे दहाड़ना है। सर यहाँ से जो हमारी सप्लाई जाती है ना 132 या 400 केवी की, अगर किसी कंज्यूमर के पास, तो उसको लेने से पहले वो क्या करेगा, ट्रांसफार्मर लगाएगा, ट्रांसफार्मर पे न उतारेगा तो स्टेप अप थोड़ा सा करके और जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ रहेगा उसको बढ़ा लेगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी जो 33 केवी या 66 केवी के लार्ज कंज्यूमर जाएंगे वो भी क्या करेंगे, सप्लाई को यहां से लेंगे तो ट्रांसफार्मर पे उतारेंगे सप्लाई को, और फिर वहां से अपने लिए सप्लाई लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमारी स्टेप अप करके वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देंगे, वो अगर थोड़ा सा कम होता है तो, और 132 केवी की सप्लाई लेकर के जाती है कोई अगर कंपनी, 132 केवी की मतलब इतने का 1,32,000 का
अरे भैया तो 10-12% उसमें ड्रॉप हो जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को मॉडिफाई करके स्टेप अप बना करके वो अपने ड्रॉप को लेवल कर देगा। लेकिन जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां से हम सप्लाई लेते हैं, तो का आप तार ला करके अपने घर पे पहले ट्रांसफार्मर में लगाते हैं कि रुकिए भैया हम थोड़ा इसका वोल्टेज जो ड्रॉप है वो बढ़ा देंगे? नहीं ना। तो ये जो कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपको वोल्टेज मिले आपके घर पे वो का मिले, अच्छा मिले। जो वोल्टेज आपके घर पे मिले वो अच्छा मिले। इसीलिए यहाँ पे नियम बना दिया गया कि जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा, उसका वोल्टेज रेगुलेशन 5 से 6% ही हमारा होगा। 5 से 6% ही हमारा होगा। और इस तरह इस सारे टॉपिक कल और आज मिला करके आपके सामने यू घुटने टेक दिए होंगे, यू घुटने टेक दिए होंगे। और जब मजा आ रहा होगा तो आप अपने साथियों को भी थोड़ा सा बताइए कि पढ़ो भाई, ई पढ़ो। ये जो नॉलेज मिल जाएगा ना, तो डिप्लोमा के सर बहुत कम ही नॉलेज दे पाएंगे। डिप्लोमा के सर बहुत कम ही नॉलेज दे पाएंगे। यू बोल बोल के लिखवाना, सारे कॉन्सेप्ट को यू समझाना कि उसका धागा इसे खोल दे। भाई ये धागा खोल रहा है तो धोती खोल रहा है हमारा। जैसे डिस्टेंस लिख के उतर गया भाई, तो अब हमारा धोती खोल देगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को पढ़िए। हम तो बार बार कहते हैं ना कि आपसे सामने वाला कॉन्सेप्ट पूछ दे तो अगर आपके पास है तो चला के उसके माथे में छेद कर दीजिए। अगर और ज्यादा तरीके से है तो दहाड़ के उसको डरा दीजिए कि दूसरा कॉन्सेप्ट पूछने से पहले नहीं भाई विनोदवा को तो मालूम होगा, हम उससे पूछेंगे नहीं। तो कल हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। उस वीडियो में क्या कवर करेंगे कि हाई वोल्टेज पे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को क्यों भेजते हैं। इस सारी की सारी कल की वीडियो इसी पे होने वाली है। यू हैवी कंसेप्ट न्यूमेरिकली भी सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकली भी हम बताएंगे क्यों होती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।